बीएसपी बनाई 1984 में। मैं 83 से नौकरी छोड़ करके 83 से मैं साथ में लगा था। अब वो बीएसपी रूपी मकान भव्य मकान बन चुका था। मानवर कांशी राम साहब ने भव्य मकान बना दिया था। उनके जाने के बाद धीरे धीरे वो मकान कमजोर हो रहा है। जिसके बनाने में अगर लाखों लोग थे तो उनमें से एक मैं भी था। उस मकान में जितनी ईंटें लगी हुई हैं उसमें से चाहे एक ईंट क्यों ना हो मैं भी हूँ एक, तो मुझे भी तकलीफ है। अब वो मकान कमजोर हो रहा है। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में पीडीए का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं। हम तो पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में संदेश दे रहे हैं कि ये जालिम हुकूमत का अगर मुकाबला करना है, बेरोजगारी दूर करना है, महंगाई दूर करना है, किसानों को हक दिलाना है और महिलाओं को 40,000 रुपये अगर देना है, 300 यूनिट बिजली फ्री करवाना है, तो पीडीओ को मजबूत करके माननीय अखिलेश यादव को फिलहाल बोल रहा हूँ 2027 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाइए। 2029 में देखा जाएगा। फिलहाल इसलिए बोला कि 2027 के बाद 29 भी है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। मोदी सरकार ने वंदे मातरम को लेकर अनिवार्य करने की क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो भी देश चलता है वो संविधान से चलता है। संविधान में अगर ऐसी व्यवस्था है जैसा कि इन्होंने किया, कोई बात नहीं, वरना संविधान के विरोध में तो ये तो काम कर ही रहे हैं। आपको मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा, मैंने बाबा साहब को देखा नहीं है, 36 साल पढ़ा है, कांशी राम साहब के साथ काम किया है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो संविधान के अनुच्छेद 339 और 340 में लिख दिया कि सरकारी नौकरियों में, सरकारी संस्थाओं में, अन्य सरकारी जगहों में, यानी सभी जगह में पिछड़ी जात और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात को रिजर्वेशन दिया जाएगा। कहाँ लिख दिया? संविधान में। सरकारी नौकरियों पे कहा, प्राइवेट उस समय पे नहीं थी नौकरियां, प्राइवेट विभाग नहीं थे। लल्लू सिंह ने नारा लगाया, अब की बार 400 पार, और ये भी बताया 400 पार इसलिए कि हमें संविधान बदलना है। इससे स्पष्ट क्या हो सकता है? उनका पूर्व मंत्री, उनका सांसद कहता है संविधान बदलना है। जनता ने 240 में इनको ला करके खड़ा कर दिया 2024 में। समाजवादी पार्टी कहाँ गई? उसको कितनी सीटें मिली यूपी में और भाजपा को कितनी मिली? ये सरकार बनाएंगे कि हम बनाएंगे? चुनाव जो होता है लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, काउंटिंग जो होती है वो विधानसभा वार होती है। अब जब ये 400 पार नहीं कर पाए तो संविधान नहीं बदल सकते। तो इन्होंने संविधान बदलने के लिए एक चाल चली। जितनी भी सरकारी विभाग हैं, चाहे वो रेलवे हो, सिविल एविएशन हो, नागरिक उड्डयन हो, ट्रांसपोर्ट हो, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हैं सब प्राइवेट में दे दिया। क्यों? जब प्राइवेट में दिया जाएगा तो जिसको देंगे तो वो आपको मोटी रकम देगा। दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लिखा है कि सरकारी नौकरियों में जब सारे सरकारी विभाग प्राइवेट में दे दिए जाएंगे तो वो तो प्राइवेट के हो गए, तो आरक्षण तो खत्म। ये जो हमारा बैकवर्ड, ये जो हमारा अनुसूचित जात भाजपा को वोट देके जिता रहा था, उनके बच्चों का भविष्य अधर में डाल दिया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा दी। उनका क्या होगा? ये सैनी समाज से हैं, इनका आरक्षण गया। बहुत से मुस्लिम भी ऐसे बैकवर्ड हैं जो बैकवर्ड के तहत उनको भी आरक्षण है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात को है ही। तो एक तरफ तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा दी और दूसरी तरफ जो पिछड़े थे, जो दलित थे, जो शेड्यूल ट्राइब थे, शेड्यूल कास्ट थे, उनका आपने आरक्षण खत्म करके उनके बच्चों का भविष्य अंधकारमय बना दिया। ये माफ़ नहीं करेंगे। उसको भी हम लोगों को बता रहे हैं कि सावधान रहना इनसे। महिला आरक्षण को लेकर जो है तमाम जो है बीजेपी कवायद कर रही थी। पहली बात तो महिला आरक्षण है क्या? महिला आरक्षण है क्या? महिला आरक्षण का बिल 2023 में लोकसभा में पास हो गया।
अब क्यों ड्रामा कर रहे हो? और सर्वसम्मत से पास हुआ, पूरे विपक्ष के साथ साथ समाजवादी पार्टी ने भी पास कराया। अब क्यों ड्रामा कर रहे हो? जब 2023 में आरक्षण, महिला आरक्षण का बिल पास हो गया है तो क्यों ड्रामा कर रहे हो? सवाल ये है कि ये असलियत उसमें नहीं जाना, जनता के बीच में नहीं जाना चाहती। जब बिल पास हो गया तो महिला आरक्षण का नाम क्यों दे रहे हो? अब सवाल ये है कि अभी रिजर्व है सीट, आपके यहाँ चलौसी रिजर्व है, कोई आधार होगा ना रिजर्व होने का, ठीक? उसका कोई आधार है ना कि क्यों रिजर्व की गई, वहाँ शेड्यूल कास्ट ज़्यादा, तो परसीमन किया गया होगा ना। हमारा सिर्फ ये कहना है कि पहले आप परसीमन कर लो कि भाई कौन कौन सी सीटें आपका प्रस्ताव है कि ये महिलाओं के लिए रिजर्व किया जाएगा। हम कहाँ बाहर हैं? हम बिल्कुल बाहर नहीं, हमारे महिलाओं को आरक्षण देने का, लेकिन ना तुम दे सकते हो, ड्रामा कर रहे हो, उस ड्रामा का विरोध है। AIMIM से यूपी चुनाव में आखिर कितना नुकसान है, कितना फायदा, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ये क्या है भैया जो आपने नाम लिया? ये क्या है अभी नाम लिया आपने? असदुद्दीन ओवैसी लगातार, ये कौन है? ये कौन है? हैदराबाद की सांसद। मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? मैं क्या बात करूँ जब मैं जानता ही नहीं। जानते नहीं आप? इनके आने से कोई फायदा कोई नुकसान नहीं? जिसको मैं जानते ही नहीं तो फायदा नुकसान क्या मतलब? एक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, अगर बात तो करें ऐसे तो 113 पार्टियां हैं 113 पार्टी भारतवर्ष में, तो सभी आएंगी। सभी आएंगे। मज़ा तो जब ही आता है ना। मैं तो आर्मी का आदमी था, मैंने विदेशियों से, पाकिस्तानियों से 36 घंटे गोली चलाई है। वो तो विदेशी थे, ये तो देसी हैं। इनसे भी तैयार हैं। कोई भी हो, मैं जिस पार्टी का नाम लिया उसका नाम नहीं ले रहा हूँ मैं क्योंकि मैं जानता भी नहीं यही पार्टी कोई है, वो नेता भी कोई ऐसे हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं किसी का नाम लेकर हाईलाइट क्यों करूँ? अच्छा, चंद्रशेखर हों और मायावती जी के साथ आपने बहुत लंबे समय तक काम किया, बसपा में आप बहुत लंबे समय रहे, अब आने वाले चुनाव में किस तरीके? मैंने चंद्रशेखर के साथ नहीं काम किया। मायावती की बात, अब मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। चंद्रशेखर को मैंने विधानसभा अध्यक्ष बनाया था। नागल विधानसभा है सहारनपुर में, नागल विधानसभा का सहारनपुर सीट में, जिले में वो रिजर्व सीट थी। अब नागल खत्म हो गई, रामपुर मनियारान हो गई। 2007 तक रही वो रिजर्व, वहाँ का मैंने विधानसभा अध्यक्ष बनाया था। बस इतना मैं जानता हूँ, बाकी क्या मतलब है। अच्छा, अगर बात करें बसपा की, आगामी विधानसभा चुनाव में अगर किस तरीके बसपा के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि बसपा के बनाने से पहले मैं मिशन में जुड़ गया था, मानव कांशीराम साहब से प्रभावित होकर के। और बसपा का जो पार्टी जो बनाई वो कांशीराम साहब ने बनाई, उसमें लाखों लोग थे पार्टी को बनाने में। हमने भूखे प्यासे रह के, साइकिल रैली चला के, लैया चना गुड़ खा के और डंडे खा के जाते थे गांव में, डंडा लेके दौड़ा लिए जाते थे, फिर दूसरी तरफ छिप के जाते थे। लैया चना गुड़ साथ में रखते थे, खा लिया, साइकिल रैली चली जा रही, चल रहे तो चले जाते थे। ज़्यादातर शेड्यूल कास्ट थे, बैकवर्ड कास्ट होते थे, मुसलमान अकेले में था पूरे जिले में, तो हम चले जाते थे। तो बीएसपी बनाई 1984 में, मैं 83 से नौकरी छोड़ करके 83 से मैं साथ में लगा था। अब वो बीएसपी रूपी मकान भव्य मकान बन चुका था। मानवर कांशीराम साहब ने भव्य मकान बना दिया था। उनके जाने के बाद धीरे धीरे वो मकान कमज़ोर हो रहा है। जिसके बनाने में अगर लाखों लोग थे तो उनमें से एक मैं भी था। उस मकान में जितनी ईंटें लगी हुई हैं उसमें से चाहे एक ईंट क्यों ना हो, मैं भी हूँ एक, तो मुझे भी तकलीफ है। अब वो मकान कमज़ोर हो रहा है और कुछ नहीं कहना। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी थे, जिनके द्वारा तमाम जानकारी दी गई। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।